15,000 की सैलरी से कैसे कमा सकते हैं 10.14 करोड़ रुपए, जानेंगे आज के इस स्पेशल एपिसोड में। देखिए, यहाँ क्योंकि सैलरी से अमीर बनने की बात हो रही है, इसलिए जल्दी अमीर बनने की एक्सपेक्टेशंस तो आप नहीं लगा सकते, बट डेफिनेटली अगर आप वीडियो में बताई गई बातों पे अमल करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ही सही, बट आप डेफिनेटली करोड़पति तो बन ही जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। 4 प्राइवेट फर्म में काम करने वाले एम्प्लॉयज की मदद से मैं कंसेप्ट्स को समझाने की ट्राई करूंगा। ये 4 एम्प्लॉयज हैं। नंबर 1 विराट, नंबर 2 रवि, नंबर 3 भरत और नंबर 4 अभिषेक। नाउ लेट्स एज्यूम कि इन चारों की इन हैंड सैलरी है 15,000 रुपए, यानी कि ईपीएफ वगैरह टैक्स वगैरह कटने के बाद इन चारों के हाथ 15,000 की सैलरी लगती है और ये चारों अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू 50-30-20 रूल। इस रूल के अनुसार आप 50% अपनी कमाई का खर्च करते हो अपनी जरूरतों पे, 30% अपनी इच्छाओं यानी डिजायर्स पे और 20% आप इन्वेस्ट करते हो। ऑल्सो मैं ये भी अजम्पशन बना रहा हूँ कि इन तीनों को सालाना इंक्रीमेंट 10% का मिलता है, जो कि एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंक्रीमेंट रहता है। एंड ये चारों इस इंक्रीमेंट का इस्तेमाल अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, बजाय अपनी इच्छाओं पे खर्च करने के। यानी कि अगर ये चारों पहले साल अपनी 15,000 सैलरी का 20% यानी 3,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगले साल ये चारों 10% इस अमाउंट को बढ़ा देंगे और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 3300 कर देंगे और ऐसा ही ये हर साल करते रहेंगे। तो अब इस सारे डेटा को मद्देनजर रखते हुए चलिए पहले एम्प्लॉय यानी विराट की स्ट्रेटजी के बारे में जान लेते हैं। तो विराट क्या करता है कि वो महीने का 3,000 लगाता है एफडी, डेट फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में, क्योंकि सब कहते हैं कि एफडी लगाओ, ये सबसे बढ़िया है। तो ऐसे में विराट को मिलते हैं केवल 8% के रिटर्न्स। अब जरा देख लेते हैं कि फिर विराट अपनी स्ट्रेटजी से कब अमीर बनता है। 10 साल बाद विराट के पास होंगे केवल और केवल 8.5 लाख रुपए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा अमाउंट नहीं है मेरी नजरों में 10 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। इवन 20 साल बाद भी केवल उसके पास 40 लाख रुपए होंगे एंड उसे 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए लगभग 28 साल का समय लगेगा। लेकिन ये रिटर्न्स भी देखा जाए तो उसके हाथ नहीं लगेंगे, बिकॉज टैक्सेस वगैरह कटने के बाद रिटर्न्स इससे भी कम रह जाएंगे। खैर, ये थी विराट की स्ट्रेटजी, जो कि मेरी नजरों में वर्थ नहीं है। एफडीज में पैसों को ग्रो करने की सोच से निवेश करना सही नहीं है। हाँ, अगर आपको पैसे सेफ रखने हैं और आपको रिटर्न से कोई मतलब नहीं है तो फिर आप एफडीज की तरफ जा सकते हैं, बट एफडी में पैसे लगाने से कई बेहतर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स में भी लोगों का सबसे पसंदीदा है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को स्टॉक मार्केट की एफडी ही कह सकते हैं, बिकॉज इसमें भी माना जाता है कि रिस्क कंपैरेटिवली काफी कम होता है। इसमें पैसे निवेश करने से आपके पैसे देश की 50 बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं। ये स्टेबल कंपनीज होती हैं और इनमें पैसे डूबने का खतरा कम होता है और टाइम टू टाइम बुरा परफॉर्म करने वाली कंपनीज को इंडेक्स से बाहर भी कर दिया जाता है टू एंश्योर कि इंडेक्स अच्छे से परफॉर्मेंस देता रहे। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करता है रवि, और रवि की एक्सपेक्टेशन है कि उसको इससे 13% के करीब रिटर्न्स मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म में, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का पिछले 5 साल का CAGR रिटर्न है। तो अगर रवि सेम स्ट्रेटजी के साथ यानी 3,000 महीने से स्टार्ट करके फिर हर साल 10% इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता रहता है, यानी स्टेप अप SIP लगाता है, तो 10 साल बाद उसके पैसे ग्रो होकर बन जाएंगे 10.73 लाख रुपए, जो बहुत ज्यादा तो नहीं है, विराट से केवल 2 लाख ही ज्यादा है। लेकिन अगर 20 साल बाद की बात करी जाए तो रवि की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 64 लाख रुपए हो जाएगी, जो कि अब विराट की इन्वेस्टमेंट वैल्यू से 24 लाख रुपए ज्यादा होगी और ये डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। 25 साल बाद रवि 1 करोड़पति बन जाएगा और उसके पास 1.39 करोड़ रुपए होंगे और केवल अगले 5 साल बाद यानी टोटल 30 सालों में रवि के पास लगभग 3 करोड़ रुपए होंगे, जो कि विराट से कंपेयर किया जाए तो सीधा 3 गुना है, जबकि दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है। खैर, 3 करोड़ एक अच्छा अमाउंट है, बट क्योंकि ये 30 साल बाद की बात है, इसलिए इस 3 करोड़ की वैल्यू आज के समय जितनी नहीं होगी, बिकॉज इन्फ्लेशन भी अपना कमाल दिखाएगी। डेफिनेटली निफ्टी 50 इंडेक्स से मिल रहे रिटर्न्स इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा है, इसलिए इसे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ही कंसीडर किया जाएगा। बट देयर आर सम मोर वंडरफुल ऑप्शंस, जैसे कि निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स को आप 100 मिड कैप कंपनीज के एक ग्रुप की तरह समझ सकते हैं। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में पैसे लगाने से आपके पैसे निवेश होंगे देश की 100 मीडियम साइज कंपनीज में, यानी कि ऐसी कंपनीज में जो ना तो बहुत बड़ी होंगी और ना ही छोटी। दूसरा, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का मतलब है कि इसमें निवेश करने से आपके पैसे 250 देश की छोटी कंपनीज में लगेंगे। इन दोनों इंडेक्सेस को निफ्टी 50 इंडेक्स से थोड़ा ज्यादा रिस्की माना जाता है और इसलिए इनमें कंपैरेटिवली कम लोग निवेश करते हैं। बट अगर स्ट्रेटेजिकली इनमें इन्वेस्ट किया जाए तो रिस्क को भी कम किया जा सकता है और रिटर्न्स भी अच्छे लिए जा सकते हैं, लाइक भरत एंड अभिषेक। और अभिषेक का इन्वेस्टमेंट स्टाइल तो मेरा फेवरेट है, बट पहले भरत के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को देख लेते हैं।
भरत क्या करता है कि वो सिंपली अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी 3000 के अमाउंट को हाफ में डिवाइड कर देता है और 1500 इन्वेस्ट करता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में और 1500 इन्वेस्ट करता है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में। अब क्योंकि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के पिछले 5 साल के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स लगभग 19% के रहे हैं, इसलिए भरत की एक्सपेक्टेशन है कि उसे 16% के एवरेज रिटर्न्स मिलेंगे अपनी निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स इन्वेस्टमेंट से, जो करने से भरत की इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगले 10 सालों में हो जाएगी 12.35 लाख रुपए, 20 सालों में हो जाएगी 86.49 लाख रुपीस और 30 साल में हो जाएगी सीधा 4.65 करोड़ रुपए, जो कि डेफिनेटली एक बढ़िया अमाउंट है। बट 15,000 की सैलरी से 10 करोड़ कमाने वाली स्ट्रेटेजी अभी भी बाकी है, जो कि अभिषेक हमें सिखाएगा कि कैसे वर्क करती है। अभिषेक जो कि सबसे स्मार्ट डिसीजन लेता है। वैसे तो उसको भी लोगों ने कहा था कि पैसों के साथ ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर पैसे इन्वेस्ट करने ही हैं तो सिर्फ एफडी में करो या बहुत ही ज्यादा हो तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। बट अभिषेक थोड़ा रिस्क टेकर था। वो बिलीव करता था कि रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है एज लॉन्ग एज आपको कॉन्सिक्वेंसेस मालूम हो। तो अभिषेक को मालूम था कि अगर वो 1-2 सालों के लिए ही सिर्फ निवेश करने की सोच लेके आएगा तो फिर तो उसे नुकसान होगा ही, बट लॉन्ग टर्म में नुकसान की संभावना बहुत कम होती है। ये सोच के उसने निफ्टी 50 के साथ साथ निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। उसने तीनों में इक्वल अमाउंट अपनी सेविंग्स का इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और 1000 रुपए हर इंडेक्स फंड में वो इक्वली निवेश करने लगा। अब क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न्स 13% थे और मिड कैप के 19%, जो कि हमने थोड़ी ही देर पहले जाना, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 के पिछले 3 साल के रिटर्न्स हैं 34%। इसका सिर्फ 3 साल का ही डेटा अवेलेबल है, लेकिन कोई नहीं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 30% के एवरेज रिटर्न्स इससे मिल जाएंगे। तो ऐसे में तीनों इंडाइसेस का जो एवरेज निकल के आता है वो है 13 + 19 + 30 डिवाइडेड बाई 3 विच विल बी इक्वल टू 20.6%। तो ये रिटर्न्स मिलेंगे अभिषेक को, जिसके चलते अभिषेक के पास 10 सालों में 15.38 लाख रुपए हो जाएंगे, विच इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। लेकिन अभी आगे देखिए रियल मैजिक। 20 सालों में अभिषेक 1.4 करोड़ रुपए कमा लेगा और 30 साल में सीधा 10.14 करोड़ रुपए कमा लेगा अपनी स्ट्रेटेजी से, जबकि उसने स्टार्ट कितने से किया था? केवल 3000 की इन्वेस्टमेंट से। सो दोस्तों, यह है पावर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। अब कई सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे कि 30 साल बाद 10 करोड़ कमाने का क्या फायदा, 30 साल बाद 10 करोड़ की क्या अहमियत होगी। इसका जवाब सबसे बढ़िया आपको आपके पेरेंट्स दे सकते हैं। एक बार अपने पापा से पूछिएगा कि पापा आपके पास कितनी सेविंग्स हैं। मैक्सिमम लोगों को यही जवाब मिलेगा कि बेटा सेविंग्स कहाँ, बस तेरे नाम की एक 5 या 10 लाख की एफडी है, उसके अलावा हमारे पास कोई सेविंग नहीं है। देखो, जो गलतियां हमारे पेरेंट्स ने करी हैं, यानी कि पैसे सेव और इन्वेस्ट ना करके, अगर हम भी वही गलतियां करेंगे कि 30 साल बाद क्या फायदा पैसे जोड़ के, मुझे तो अभी चाहिए, तो बाद में फिर हम भी पछताएंगे। इसलिए थोड़ा ही सही बट निवेश जरूर करिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को भी